the will of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सग्मुखदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो 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 अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तीव्र अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके धम्म के कारवां को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ उपस्थित आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। इससे पहले की कड़ी में कल हमने दो छोटी छोटी कथाओं को समझे। एक तो सुनीत नाम का जो मेहतर था, उनको भगवान बुद्ध ने अपने संघ में शामिल किया, और एक सोपाक नाम का बच्चा था जिसको लाश के साथ बांधकर मरने के लिए स्मशान में छोड़ दिया था। तो उनको भी भगवान ने अपने संघ में शामिल करके उनका कल्याण किया था। उसी तरह से उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो छोटा सा प्रसंग है वो है सुप्रबुद्ध कुष्ठ रोगी की धम्म दीक्षा। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती राजगीर में विहार करते थे। वहाँ एक कुष्ठ रोगी था, कोढ़ी था, जिसका नाम सुप्रबुद्ध था। उसी के बारे में आज का छोटा सा कथा है। उस समय भगवान बुद्ध राजगिरी में विहार करते थे। राजगिरी में सुप्रबुद्ध नाम का एक कोढ़ी रहता था। वो अत्यंत दुखी था, अत्यंत दरिद्र भी था। हर तरह से उसको सामाजिक दुख था, पारिवारिक दुख था, गरीबी थी, आर्थिक वो संपन्न नहीं था। तो एक टाइम का खाना मिलता था, एक टाइम का नहीं मिलता था। इस तरह का उनका दुर्दशा था। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने कुछ दूर से उस भीड़ को देखा, और उसे देखकर उसके मन में विचार आया। भगवान बुद्ध को सुनने के लिए, उनकी धम्म देशना सुनने के लिए बहुत सारे लोग जा रहे थे। तो जो रोगी था सुप्रबुद्ध, उनको लगा कि इतने सारे लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं खाना पीना मिलता होगा, कहीं भंडारा चल रहा होगा, तो उधर अच्छा सा भोजन मिलेगा। तो बेचारा गरीब था, खाना उसको बराबर नहीं मिलता था आर्थिक रीते। तो वो सोचता है कि उधर कहीं अच्छा सा खाना वगैरह मिलता होगा, तो क्यों ना मैं भी उधर जाऊं। ऐसा सोच के वो भीड़ के समीप पहुंच गया और देखा तो उधर भगवान बुद्ध का धम्म देशना चल रहा था।
भगवान बुद्ध का एक लाक्षणिकता था, जब भी इतनी सारी सभा में वो किसी एक खास व्यक्ति को वो हमेशा टारगेट करते थे। उनके पास बोधि चक्षु था। भगवान बुद्ध, उनका शारीरिक जो हलन चलन है, उसका बॉडी लैंग्वेज है, उसके ऊपर से भगवान बुद्ध समझ जाते थे कि सामने वाला इंसान है वो कितना परिपक्व है। उनके पास बोधि चक्षु था, तो वो समझ जाते थे कि जो सामने वाला इंसान है वो धम्म में परिपक्व होगा या नहीं, धम्म में वो कितनी प्रगति कर सकता है। तो उस प्रकार का उनके बोधि चक्षु से देखकर वो धम्म देशना देते थे। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि वो सुप्रबुद्ध कोढ़ी आकर उधर बैठ जाता है। वो तो निराश हो गया, उनको लगा था कि यहाँ कोई खाना पीना वगैरह मिलता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और उधर धम्म देशना चल रही थी, तो उसको लगा कि चलो धम्म देशना, तो धम्म देशना भी सुन लेता हूँ आज के दिन। तो भगवान बुद्ध की वाणी सुनने के लिए वो बैठ गया, और भगवान बुद्ध ने उन्हीं को देखकर धम्म देशना दिया। उन्होंने जो धम्म देशना दिया, उन्होंने कहा, दान, सदाचरण और स्वर्ग संस्कार, उन्होंने काम भोगों की इच्छा की तुच्छता और आश्रमों से मुक्ति द्वारा होने वाले लाभ की ओर ध्यान दिलाया। भगवान बुद्ध ने जो हमारा जो सांसारिक सुख होते हैं, धन संपत्ति होता है, जितने भी हमारे जो दुनियादारी के सुख है, उन्होंने भगवान बुद्ध ने उन्हें तुच्छ गिनाया, और जो धम्म का सुख है उसे उन्होंने महान बताया। यम परे सुख तो आहू, यम परे सुख तो आहू, तदरिया आहू दुख तो, यम परे दुख तो आहू, तदरिया सुख तो विदु। जिसको आम जनता मानी सामान्य जनता जिसको सुख मानती है, तदरिया आहू दुख तो, उनको है तदरिया। तदरिया का अर्थ होता है आर्यजन। तद अर्या, आर्यजन है, उन्हें दुख मानता है। सामान्य जन जिसे सुख मानता है, आर्यजन उसे दुख मानता है। यम परे दुख तो आहू, तदरिया सुख तो विदु। जिसे सामान्य जन दुख मानते हैं, उसे आर्यजन, जिसे विद्वान लोग सुख मानते हैं। भगवान बुद्ध ने उनकी धम्म देशना में यही समझाया कि जो सही सुख है वो कौन सा है। तो ये सुनकर जो कोढ़ी सुप्रबुद्ध था, उनकी आंखें खुल जाती है। जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त हल्का हो गया है, समझने के लिए ज़्यादा धम्म देशना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत थोड़े से शब्द में भी कोई लोग समझ जाते हैं। कोई लोग हैं ग्रंथों का हम पूरा ख़त्म हो जाने के बावजूद भी हम नहीं समझ सकते हैं। तो सुप्रबुद्ध था, वो सिर्फ थोड़े से शब्दों में उसका चित्त हल्का हो गया। ये भगवान बुद्ध ने देखा, आज्ञाकारी हो गया, मुक्त हो गया, उल्लासित हो गया तथा श्रद्धा युक्त हो गया। तब बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना का उपदेश दिया। दुख है, दुख समुदय है, दुख का निरोध है और दुख निरोध गामिनी पटिपदा है। बीमारी है, बीमारी का कारण है, बीमारी की दवाई है और दवाई बनाने का विधि है। तो हमारा सामान्य जीवन है वो यही चार पहियों के ऊपर चलता है। ये आर्य सत्य कहा गया है। भगवान बुद्ध ने उनको देखा कि उसका चित्त है अभी पात्र हो गया है, अभी वो स्वीकारने के लिए राजी हो गया है। अभी उसके मन में अगर मैं कोई भी बात डालूंगा तो उसके मन में वो ग्रहण कर लेगा।
तो उसके बाद भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का ज्ञान दिया। 4 आर्य सत्य का ज्ञान जिसे हो जाता है, जो उसका साक्षात कर लेता है, उसको भावित कर लेता है, वो क्या बन जाता है? उस टाइम भी बताया था, वो सोत्तापन कहलाता है। ये अरिय सच्चानि विभावयन्ति गंभीर पय्येन सुदेशितानि किंचापि ते होन्ति पुष्पमत्ता न ते भवम् अठमम् आदियन्ति इदम्पि संघे रतनं पणितम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जो आर्य सत्य को समझ जाता है, भावित कर जाता है, उसका साक्षात कर लेता है, उसका 8वां भव नहीं होता है, 7 जन्म के अंदर उसकी मुक्ति हो जाती है। उसको कहता है सखत्तु परमो, यानी सोत्तापन। सोत्तापन यानी 7 जन्म में उसकी मुक्ति हो जाती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने उनके चित्त की अवस्था को देखकर 4 आर्य सत्य का ज्ञान दिया उसको। तब जिस प्रकार एक स्वच्छ सफ़ेद और बिना धब्बे का कपड़े रंग को अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता है, सफ़ेद कपड़ा है तो आसानी से वो रंग को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे सुप्रबुद्ध कोटि को विरज विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई कि जिसका आरंभ है उसका अंत भी है। जिसका आरंभ है, जिसकी शुरुआत है, जिसका जन्म है, उसका मृत्यु है, उसका अंत भी निश्चित है। और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए, वो समझ गया, वह सत्य को प्राप्त हो गया, उसे सत्य की अनुभूति हो गई, वह सत्य में डूब गया, संदेह से पार चला गया, विचिकित्सा से मुक्त हो गया। ये किसके लक्षण है? सखत्तु परमो अर्थात सोत्तापन। सहावस दसन संपदाय तयसो धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिठि विचिकित्सितैज सिलबतं वापि यदथि किंची चतुः पायेहि च विपमुत्तो छच्चा बिठानानि अबभुकातुम। वो 4 प्रकार की अपाय गति से मुक्त हो जाता है, उसका कभी दुर्गति में जन्म नहीं होता है और 7 जन्म के अंदर मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त हो जाता है? जो सोत्तापन है, जिसके विरज विमल चक्षु खुल गए हैं, जो संशय से रहित हो गया है, जिसका मैं मेरापन और मिथ्या दृष्टि खत्म हो गई है, वो इंसान सोत्तापन कहा जाता है। उसमें स्वविश्वास पैदा हो गया। उस दिन भी बताया था कि हमारे अंदर विचिकित्सा अर्थात संशय होता है मार्ग के प्रति। मार्ग के प्रति संशय जन्म लेता ना, संशय जन्म लेता ना, क्या बनते जी तो कोई जादू टोना नहीं करते हैं है ना। तो हमारे अंदर संशय जन्म लेता है कि देखो उधर कैसा चलता है, कितना नाच गाना है, कितना भोजन है, सब देखो कैसा नाच रहे, कैसा सब चल रहा है, और इधर तो कुछ नहीं, इधर धम्मदेश ना सुनने का, और क्या है उसमें क्या है। तो ये संशय है हमारे अंदर। इस प्रकार का संशय जन्म लेता है तो समझिए हम हैं वो सही मार्ग पर नहीं है। तो जो सोत्तापन होता है उसका संशय मिट जाता है।
तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित होकर वह अपने आसन से उठा और तथागत के समीप जाकर एक और बैठ गया। सुप्रबुद्ध का विरज विमल चक्षु खुल गया और वो भगवान बुद्ध के समीप आकर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया। वो भगवान बुद्ध को कहता है, क्या कहता है? अद्भुत गौतम, अद्भुत। तुमने जैसे कोई गिरे हुए को ऊपर उठा लिया, जो उल्टा था उसको सीधा कर दिया, जो मार्ग भूल गया था उसको मार्ग बता दिया, जिसके पास चक्षु नहीं था उसे चक्षु दे दिया, जो अंधकार में भटक रहा था उसे उजाला दे दिया। मैं आज से आपकी धम्म की और शरण की ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार से जो सुप्रबुद्ध कोढ़ी था उसने भगवान बुद्ध और उसके संग की शरण ग्रहण की। इसी जो बात कहा उसने वो धम्मवाणी में बहुत प्रचलित है, याद रखिएगा। कुछ कुछ बातें जैसे मैं ये हमेशा बोलता हूँ ना, धम्म श्रवण कालो अयम वदन्त, जैसे उस तरह की बातें हैं वो भगवान बुद्ध के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से यहाँ जो उसने बोला वो भी आपको बार बार धम्मवाणी में सुनने को मिलता है। पाली भाषा में उसको कहा गया निकुज्जीतम व उकुज्जेय, मानी उल्टा था उसको सीधा कर दिया। जो पात्र उल्टा होता ना उसमें बारिश का पानी कभी भरता है क्या? नहीं भरेगा। उल्टे पात्र में कभी बारिश का पानी नहीं भरेगा। उस दिन भी मैंने बताया था, कोई शीर्षासन कर लेता है तो पूरी दुनिया उसको आपको मालूम है कभी शीर्षासन किया है आपने? उल्टे माथे खड़े हुए हैं, उल्टे माथे खड़े हुए कभी? ये बच्चा खड़े करना कभी देखना, उनको पूरी दुनिया उल्टी दिखेगी, मालूम है? वो उनको लगेगा सब उल्टे है। अरे सब उल्टे नहीं है, तुम उल्टे हो। तो क्या होता है, जो सब उसके पहले का एक देशना में आया था ना कि जिसके सिर है ऊपर है, सिर नीचे है, पैर ऊपर है, ऐसा मिथ्या नहीं होता है। तो वो कहता है कि उल्टे हुए को सीधा कर दिया। निकुज्जीतम व उकुज्जेय पटिछन्नम व विवरेय, अर्थात जो ढका हुआ था, जो रहस्यमय था, जिसका रहस्य में बंधे होते ना कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, ये सब रहस्य है ना, रहस्यवाद है ना कि ये क्या है, पुनर्जन्म क्या है, तरह तरह उसके मानी ढके हुए को उघाड़ दिया। पटी छन्नम विवरेय मूल हस्सव मग्गम अचिखेय। कोई इंसान रास्ता भटक जाता ना जंगल में या तो कहीं पर भी रास्ता भटक जाता, कितना बेचारा, एक तरफ तो उसको कहीं इंटरव्यू देने जाना होगा, कहीं पर जल्दी में होगा, फिर रास्ता भटक जाएगा तो उसको कितना तकलीफ होगा। जंगल में रास्ता भटक जाएगा, कोई जीव जंतु जंगली हिंसक पशु पक्षी से गिर जाएगा तो उसको कितना परेशानी होगा। तो वो कहता है कि मूल हस्सवा मग्गम अचिखेय, तुमने एक रास्ता जो भटका हुआ था उसको रास्ता बता दिया। सब रास्ते भटके हुए हैं ना दुनिया में। देखिए धर्म के नाम पर कितना अधर्म चलता है। आप देखिए तनिक हमारे पास वो आंखें नहीं है ना कि दुनिया में धर्म के नाम पर आप देखेंगे ना, शराब, जूहा, व्याभिचार, हिंसा, ये सब आपको देखने के मिलेगा। फिर भी हमें दिखाई नहीं देता है ना। देखिए हम कितने मूर्ख हैं। ये सब देखने के बाद आपको भरपूर मनोरंजन मिलेगा। धर्म मनोरंजन है? धर्म मनोरंजन नहीं होता है। आप यहाँ भले थोड़े से बैठे हो लेकिन आप सही अर्थ में आपके अंदर धम्म की भावना है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलता है, उल्टा आप यहाँ खोकर जाते हैं ना, कुछ ना कुछ 10 रुपया दे के जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता ना। यहाँ क्या मिलता है? चाय भी नहीं मिलती, बिस्कुट भी नहीं मिलता, चॉकलेट भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। फिर भी आप यहाँ आते, सही अर्थ में आप धम्मिक है। यहाँ कोई मनोरंजन नहीं है, नाच गाना नहीं है, कोई संगीत म्यूजिक कुछ भी नहीं है, है ना। देखिए क्या कहा उन्होंने, अंधकारे व तेल पज्जो तम धारेय। जो अंधकार में भटका था,
जो मार्ग भटका हुआ पथिक था उसको मार्ग दिखा दिया। चक्षुमंतम रूपानी दखंती थी, अर्थात जो व्यक्ति अंधकार में भटका था उसके सामने आपने ज्योति धर दिया, उनके सामने एक दिया रख दिया, उसको मार्ग दिखाई दिया, तो उसको मार्ग मिल गया, उसको रूप दिखाई दिया, आगे रास्ता दिखाई दिया। तो इसीलिए भगवान बुद्ध को उसने प्रशंसा की, सुप्रबुद्ध ने। तो क्या कहा कि आज से मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। एकाहम गौतम शरणम गच्छामि, मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मश्च भिक्षु संघश्च मम भव धारेतु अज्जतगे पाणु पेतम शरणम गच्छामि, मानी धर्म की और संघ की शरण में मैं जाता हूँ। ऐसा कौन बोला? सुप्रबुद्ध, जो कोढ़ी था, जो बीमारी से ग्रस्त था, रोगी था, वो इस तरह से भगवान बुद्ध के धम्म की प्रशंसा करता है। और ये जो मैंने बात बताया आपको, ये बात आपको धम्मवाणी में हमेशा सुनने को मिलेगा। तो इस तरह का आज का कड़ी था। आज इतना ही रखते हैं और इसी के साथ अपना छोटा सा धम्मवाणी का समापन करता हूँ। आप सब ने मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.